नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन के श्री गणेश हिंदी वाले पार्ट में श्री गणेश करते हैं। हिंदी में हमने अभी तक अलंकार के कई पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें से अलंकार में पूरे अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार हमने पूरे कर चुके हैं। अब आगे हमारा अलंकार के भाग में सबसे पहले खोजना जरूरी है। हमारा रूपक अलंकार हो गया था और अतिशयोक्ति अलंकार हो गया था। अतिशयोक्ति से हम इसे उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो गया था। अब हमारा अलंकार में विशेषोक्ति अलंकार हमारा चलेगा। पहले हम अतिशयोक्ति अलंकार को एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार दो शब्दों से बना है, जो अतिशय और युक्ति से मिलकर बना है। अतिशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर और युक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का वर्णन लोक सीमा या फिर मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और इसमें हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और हम अगले अतिशयोक्ति अलंकार हो गया और विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार विशेषोक्ति अलंकार में जहाँ कारण साधक के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है, वहाँ पर जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारकों को विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो सके, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी पर अगर इसमें यानी कार्य हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसे मार सकते थे लेकिन मारे नहीं, हम पैसा ले सकते थे लेकिन लिए नहीं, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी आवे हासी। इसमें से स्पष्टीकरण में अगर देखा जाए तो पानी कारक है, जिस रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की गई है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। देखो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। यानी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं। यानी बारिश का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। बारिश का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है, आप उसे पी भी सकते हैं। नीर भरे नित प्रति रह, तौ न प्यास बुझाए। यानी
नीर भरे यानी बर्तन में पानी है लेकिन फिर भी प्यास बुझाई नहीं जा सकती। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार विभावना अलंकार में विभावना शब्द का अर्थ है कि विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, जहाँ बिना कारक के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करण करे बिनु नाना। यूपीएसआई 2017 में आया था। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिनु नाना। स्पष्टीकरण में अगर हम देखा जाए तो बिना पैर चलने, बिना कान सुनने, बिना हाथ काम करने आदि का वर्णन किया गया है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य होने की बात कही गई है। इसमें विभावना अलंकार है। आनन रहित सकल रह भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ा जोगी। निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस लीने। और संदेह अलंकार। संदेह अलंकार सीधे सीधे दिख रहा है कि संदेह, जिस बात में संदेह असमंजस हो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को देखकर संयम बना रहे अर्थात निश्चित। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार निश्चित न हो सके, यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। पहचान। संदेह अलंकार के उदाहरण में या, अर्थात, की, कै, कौध आदि शब्द आते हैं। सारी बीच नारी नहीं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यहाँ पर की आ गया बीच में, यानी पहचान की अर्थ है। या आएगा, अर्थात आएगा, की कैद है, ये सारी चीज़ें आएंगी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच की नारी है कि नारी बीच सारी है। ये संदेह अलंकार में। यह मुख है या चंद्र है, यानी इसमें भी संदेह है। यह मुख है कि चंद्रमा है। यह काया है या विशेष उसी की छाया है। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांतिमान अलंकार में जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरे वस्तु उपमान को भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है, होता है। पहचान। भ्रांतिमान अलंकार में प्रायः भ्रम, भ्रांति, जाने, माने, समझू आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाग का मोत्य अधर की क्रांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से,
देख देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। जानी दूसरा, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तीसरा उदाहरण है बिंद वृंदावन विरहन फिरे, राधा नंद किशोर निरद दामिनी जानी, संग डोले बोले मोर। बिन विचार प्रविशन लाग्यो, नाग सुंग समब्याल, ताहुकार सिंधु उब उख, भ्रम लीनो उठाए उताल। पाव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावीर उड़े मियत जाए। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में अन्योक्ति अलंकार अन्योक्ति अलंकार अन्योक्ति अलंकार में दो शब्द बना हुआ है। अन्य फिर युक्ति से मिलकर बना होगा, जिसमें से जिसे अर्थ का है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा, या फिर और युक्ति का अर्थ है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह इनमें ये है फूल, कली, माली, गुलाब, कांटे, डाली, अली, भौरा यानी पक्षी आदि। इस प्रतीक चिन्हों के बिना अन्योक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जहाँ किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। न ही पराग नहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। स्पष्टीकरण में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह के काम लोलुपता में व्यंग कसा है। अंत में अन्योक्ति अलंकार, अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अटपट कटीली डार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाय बजारे पानी अरी, तू पछीन न नारी मारी। माली आवत देख कर, कलियन करी पुकार, फूले चुन लिए कान्ही हमारी बार। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में जहाँ पर दो सामान्य या फिर विशेष वाक्यों को बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय के रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप से दूसरे वाक्यों में होती है।
यानी यहाँ पर एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। और मानवीय अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जिस काव्य में जड़, निर्जीव या फिर चेतन, सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया है, और वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। पर जहाँ पर अचेतन प्रकृति में रहने वाले मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। पर देख दशा रघुवर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। दिवसावसाय का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार जहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, जो बुझे श्याम रंग त्यों उज्ज्वल होए। जब से है आँख लगी तब से आँख न लगी, अचल दृंग हो उठते चंचल, चपल पग हो जात अविचल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू। जय हिंद। जय मां सरस्वती।